नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा दोस्त संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले बात करेंगे दोस्त संख्या पद्धति होती क्या है। क्लियर है? संख्या पद्धति क्लियर है दोस्त? इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्लियर है? तो दोस्त सबसे पहले जानते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो संख्याओं को प्रदर्शित मतलब दिखाने के लिए, लिखने के लिए, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। उसे संख्या पद्धति कहते हैं। क्लियर है मेरे भैया? हमने देखा कि हम संख्या पद्धति किसे कहते हैं कि संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो संख्या पद्धति कई तरह की होती है, जैसे दशमलव संख्या पद्धति, दूसरी आपकी द्विआधारी संख्या पद्धति। क्लियर है मित्रों? तीसरी आपकी होती है अष्टदशमलव संख्या पद्धति। चौथी होती है दोस्त आपकी षोडशी दशमलव संख्या पद्धति। षोडशी दशमलव संख्या पद्धति। क्लियर है दोस्तों? कुछ एक में आपको हिंदी में दिक्कत आ रही होगी तो मैं इनको इंग्लिश में लिख देता हूं। दशमलव को बोलते हैं दोस्त डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं दोस्त द्विआधारी संख्या पद्धति को बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर है? अष्टदशमलव संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है दोस्त? षोडशी दशमलव संख्या पद्धति को बोलते हैं हम हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है मित्रों? इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीचे से षोडशी दशमलव संख्या पद्धति के बारे में, फिर बात करेंगे हम दोस्त अष्टदशमलव संख्या पद्धति के बारे में, फिर बात करेंगे द्विआधारी के बारे में, और फाइनली जो हमको पढ़ना है वो क्या आपका दशमलव संख्या पद्धति। आपकी संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्त वो दशमलव संख्या पद्धति से होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन दशमलव संख्या पद्धति से ही आते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति से अब तक CHSM में एक क्वेश्चन आया था एक बार 2017 में, तो इसके बारे में भी दोस्त थोड़ा सा जान लेंगे। अष्टदशमलव संख्या पद्धति और षोडशी दशमलव संख्या पद्धति से अब तक कोई प्रश्न नहीं आया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम जान लेंगे। क्लियर है मित्रों? तो सबसे पहले बात करेंगे हम किस पे, आपका षोडशी दशमलव संख्या पद्धति। चलो यही डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो दोस्त षोडशी दशमलव संख्या पद्धति में 16 कितना 16 मतलब 16 कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्त? 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और कौन कौन से होते हैं वो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो आपको वो अंक हैं जो दशमलव संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं। इसके नाम से भी क्लियर होता है षोडशी दशमलव मतलब जो दशमलव संख्या पद्धति में अंक प्रयोग होते हैं वो तो प्रयोग होते ही होते हैं। षोडशी का मतलब होता है दोस्त 16 से। कितने से? 16 से। तो देखो ये 10 तो हो गए, 16 और कौन से अंक तो आपके 10 ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अक्षरों को उठा लीजिए। कितने को? अक्षरों को उठा लीजिए। तो यहाँ से आगे इन्होंने जो 6 अक्षर उठाए थे वो कौन कौन से थे? A B C D E और F। क्लियर है मित्र? देखो फिर से जान लीजिए, षोडशी दशमलव संख्या पद्धति के अंदर 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। क्लियर है दोस्तों?
तो देखो ये 9 के बाद ये ए कितने पे आता है 10 पे, बी कितने पे आता है 11 पे, सी कितने पे आता है 12 पे, और ये डी कितने पे आ रहा है 13 पे, और ये कितने पे आ रहा है दोस्त 10 11 12 13, और ये 14 पे आ गया दोस्त। सॉरी ये 11 से स्टार्ट हुआ, सॉरी माफी चाहेंगे दोस्त, ये 11 से, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16, क्योंकि ये ही कितने अंक हो गए दोस्त 10 हो गए। क्लियर। तो हमने जाना षोडशी दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो 16 अंकों का। कौन कौन से वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही अष्ट दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्त 8 अंकों का। कितने का 8, या मैं इस बात को डेट में लिखता हूँ इस तरीके से, कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्त 8 अंकों का, मतलब 8 डिजिट का। कौन कौन से होते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है दोस्त। द्विआधारी संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है 2 अंकों का। कितने अंकों का दोस्त 2 डिजिट, मतलब 2 अंक, 2 अंकों का। कितने का दोस्त 2 अंकों का। क्लियर है। कौन कौन से 0 और 1, ठीक है। दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्त 10 अंकों का। कितने का 10 अंकों का। कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। क्लियर है दोस्त। तो दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है 10 अंकों के। कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। द्विआधारी संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों 2 अंकों का 0 और 1। अष्ट दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है 8 अंकों का, 0 से लेकर कहां तक 7 तक। और षोडशी दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 10 डिजिट आपके हो ही गए दशमलव वाले, और आपके ये लेटर शामिल हो जाते हैं 6। कौन कौन से A B C D E F। आपको मैंने बता दिया A कितने पे आता है 11 पे, B 12 पे, C 13 पे, D 14 पे और E कितने पे 15 पे और F कितने पे 16 पे। क्लियर है दोस्तों। तो देखो अब बात करते हैं दोस्त थोड़ा सा इससे आगे। क्लियर है दोस्तों। अब बात करेंगे हम सबसे पहले किसी भी दशमलव संख्या को आप कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 12, अगर दोस्त बेस कितना लिखा हुआ 10, तब ये किसमें हो जाएगी आपकी दशमलव, किसमें हो जाएगी दोस्त दशमलव संख्या पद्धति में, दशमलव संख्या पद्धति में हो जाएगी। क्लियर है। अगर इसी पे बेस कितना लिखा होता दोस्त कितना 2, तो यही किसमें हो जाती है द्विआधारी में। क्लियर है। अगर इसी पे बेस कितना लिखा होता दोस्तों 8 लिखा होता, तो यही किसमें हो जाती है अष्ट दशमलव में। मेरी बात समझ रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर आपको किसी पद्धति में लिखनी है तो किस तरीके से लिखेंगे उसे आप, मतलब आप उस पर कितना बेस लगाएंगे। मतलब ये जो है जो 8 2 और ये 10 है, इसी को बेस मतलब आधार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर इसी को आपको षोडशी में लिखना है तो आप बेस कितना लगाएंगे दोस्त 16 मतलब 16। क्लियर है। इस तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों संख्या को किस तरीके से आपको दशमलव पद्धति में, द्विआधारी में, अष्ट दशमलव में और षोडशी में लिखना है। क्लियर है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया किसी भी अगर दशमलव में लिखी हुई होगी तो बेस कितना होगा 10, द्विआधारी में लिखी होगी तो बेस कितना होगा 2, अष्ट दशमलव संख्या पद्धति में होगी तो बेस कितना होगा 8 और षोडशी दशमलव संख्या पद्धति में होगी तो बेस कितना होगा दोस्तों 16 मतलब 16। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम कि आप किसी भी दशमलव संख्या को, किसी भी दशमलव संख्या पद्धति में लिखी हुई संख्या को, जैसे मैंने अभी ये लिखा हुआ था 12 और ये आपका था किसमें दशमलव संख्या पद्धति में। अभी आपको इसे किसमें बदलना है दोस्त दशमलव संख्या पद्धति से, दशमलव संख्या पद्धति से आपको बदलना दोस्त द्विआधारी संख्या पद्धति में, द्विआधारी संख्या पद्धति में। क्लियर है दोस्तों। तो कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। क्लियर है। तो देखो वही सीखेंगे। आपका दोस्त दशमलव से कहा जाना है द्विआधारी में, मतलब बेस 10 था और बेस कितना लाना है 2। तो क्या करेंगे दोस्तों इस संख्या को आप कितने से भाग देंगे 2 से। इस तरीके से 12 लिखेंगे और आप इसे कितने से डिवाइड करेंगे दोस्त 2 से। कितने से 2 से। जब आप 2 का भाग देंगे दोस्त 12 में, कितने में 12 में मतलब 12 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्त 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार। और आपने देखा जब आपने 2 का भाग 12 में दिया तो दोस्त 6 बार गया कंप्लीट, पूरे तरीके से विभाजित हो गई संख्या। तो शेषफल कितना बचा दोस्त 0। जो भी शेषफल मतलब जिस संख्या को भाग देने पर जो भी आपका शेषफल आएगा आप उसे उस संख्या के ठीक सामने लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे अभी आपने 2 का भाग दिया 12 में तो कितना शेषफल आया था 0, तो 0 को 12 के सामने ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। क्लियर है। अब आपने 2 का भाग दिया दोस्त किसमें मतलब 6 में देना है आपको,
जब आप 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और शेषफल कितना आया, 2 3 6 पूरा पूरा चला गया तो 0, तो 0 को 6 के सामने लिखना है। जब आप 2 का भाग दोस्त कितने में देंगे, 3 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 एकन 2। और देखा आपने शेषफल कितना बच रहा है वहां से 1, तो 3 के आगे लिखेंगे आप 1 को। क्लियर है दोस्तों। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो आप इस संख्या को कैसे लिखेंगे दोस्त, नीचे से शुरुआत करेंगे, मतलब यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्त, शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे और इस तरीके से आप इस संख्या को लिखेंगे। तो आपने देखा ये 1 मिला आपको कितना, 1 1 0 0 1 1 0 0। और इस तरीके से आपकी दोस्त ये तो दशमलव संख्या पद्धति में लिखी हुई संख्या थी 12, आपने इसे बड़ी आसानी के साथ द्विआधारी संख्या पद्धति में बदल दिया। क्लियर है। ऐसे ही आप आगे किसी भी संख्या को लिख लीजिए। आपने लिखा दोस्त 56, कितना लिखा, 56। अब आपको इसे बदलना है, ठीक है। अब आपको इसे बदलना है, कैसे बदलेंगे, तरीका फिर से वही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने देखा, देखो ये 56 लिखा हुआ है। जब आप इसे 2 का भाग देंगे दोस्त कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 56 में 28 बार जाएगा, 28 दूनी 56 होता है, शेषफल कितना है दोस्त 0। फिर आप 2 का भाग देंगे इसमें 28 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्त 14 बार, शेषफल कितना आया 0। फिर आप 2 का भाग दोस्त 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, शेषफल कितना आया 0। फिर आप 2 का भाग 7 में देंगे कितनी बार गया दोस्त, 3 बार, शेषफल कितना आया 1। मैंने आपको बता रखा है जिस संख्या को आप भाग दे रहे हैं उस संख्या पे ये देखिए शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है या 1 बच रहा है, 0 या 1 ही बचेगा, क्योंकि 2 क्या है, भाजक है, और आपको पता है शेषफल सतह भाजक से छोटा होता है, तो 0 और 1 ही बचेगा। तो शेषफल को आपको उसी संख्या के ठीक सामने, जैसे 7 में दिया था आपने 2 का भाग 3 बार दिया और शेषफल कितना आया 1, तो 1 को आप कहां लिखेंगे, 7 के सामने, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर है डाउट। जब आप 2 का भाग फिर से देंगे किसमें, 3 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और शेषफल कितना आएगा दोस्त 1। मैंने कहा था अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा 1 में, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो आप शुरुआत कहां से करेंगे दोस्त, नीचे से। कहां से, नीचे से, मतलब यहाँ से जो बचा हुआ है, और इस तरीके से आप ऊपर की तरफ इस संख्या को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे दोस्त, 1 1 1 और ये 0 ये 0 ये 0, 1 1 1 0 0 0। क्लियर है दोस्त, 1 1 1 0 0 0। और इस तरीके से आपने इस संख्या को 56 को जो दशमलव संख्या पद्धति में लिखी हुई थी, आपने उसे बड़ी आसानी के साथ द्विआधारी संख्या पद्धति में चेंज कर दिया। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। आप समझ गए किसी भी दशमलव संख्या पद्धति से आपको बाइनरी में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों दशमलव से आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, अभी आ जाए। देखो जैसे मैंने 59 लिख लेता हूँ, ये आपका लिखा हुआ किसमें, दशमलव में, और आपको इसे किसमें बदलना है दोस्त। अब आपको दशमलव नंबर सिस्टम से कहाँ जाना है दोस्त, आपको जाना है अष्ट दशमलव में। किसमें, अष्ट दशमलव में। क्लियर है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे दोस्त। 59 से आपको जाना अष्ट दशमलव, मतलब आपको बेस कितना लाना है दोस्त, 10 सॉरी कितना लाना है, 8 लाना है। कितना लाना है, 8 लाना है। तो आप क्या करेंगे दोस्त, 59 को कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 का भाग जब 59 मतलब 59 में देंगे दोस्त तो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56 होता है, कितना 56। तो कितना शेषफल बचा, 3 बचा, तो 3 कहाँ लिखेंगे, 59 के आगे, मतलब 59 के आगे लिखेंगे आप 3। जब आप 8 का भाग 7 में देंगे तो नहीं जाएगा, 8 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ये संख्या सिर्फ यहीं तक जाएगी। कहां तक, यहीं तक। और मैंने आपको बताया था कहां से शुरुआत करेंगे दोस्त, नीचे से। कहां से, नीचे से। तो आप देखेंगे, आप इसे जब लिखेंगे 7 3 7 3, कैसे लिखेंगे दोस्त, 7 और फिर 3 और बेस कितना 8। तो आपने देखा 59 को बड़ी आसानी के साथ आपने किसमें बदल दिया दोस्त, 59 जो दशमलव में लिखी हुई थी, दशमलव संख्या पद्धति में जो लिखी हुई थी, आपने उसे अष्ट दशमलव संख्या पद्धति में बड़ी आसानी के साथ परिवर्तित कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। क्लियर दोस्तों। अभी आप कोई भी संख्या लिख लीजिए बड़ी सी, मैंने लिखा 273, कितना दोस्त 273, ये लिखी हुई है दशमलव संख्या पद्धति में, और आपको बदलना है इसे अष्ट दशमलव संख्या पद्धति में। मतलब बेस 10 से कहां जाना दोस्त, बेस 10 से कहां जाना, आपको 8 पे आना है। कहां पे, 8 पे। तो क्या करेंगे आप, इसे 8 से भाग देंगे दोस्त, कितना 273। 8 का भाग देंगे दोस्त 273 में, तो आप देखेंगे, मैं इधर आपको देख करके दिखा देता हूं, वैसे किसी को नहीं आता होगा, देखो ऐसे भाग देते हैं जैसे किसी को नहीं आता है। 8 का भाग देंगे दोस्त 2 अंकों में, पहले 2 ही अंकों में देते हैं इस तरीके से। 8 तिया 24, कितना बचा यहाँ से दोस्त, कितना बचा यहाँ से 24, 24 से आगे करेंगे तो आप 27 तक जाने में 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। जो यहाँ से शेषफल बचा है उसे आप अगली संख्या के आगे मान करके, जैसे ये 3 है और यहाँ से शेषफल 3 बच रहा था, तो आप जो बच रहा था उसे इस संख्या के आगे मान करके चलिए। अब आप दीजिए आप 8 का भाग 33 में, 8 का भाग 33 में, तो कितनी बार जाएगा 8 चौक 32, शेषफल कितना 1। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से आपको भाग देना है। तो आते हैं यहीं पे फिर से लौट करके, जब आपने 8 का भाग दिया इसमें देखो, यहाँ भाजक लिखते हैं 8 तिया 24, कितना बचा 3, 33 हो गया। 8 का भाग देंगे 33 में, 8 चौक 32, तो शेषफल कितना आया दोस्त 1, कितना आया 1। फिर से आप 8 का भाग देंगे 34 में, तो कितनी बार जाएगा 8 चौक 32, कितनी बार गया दोस्त, शेषफल कितना बचा 2। क्लियर है।
तो मैंने देखा अब 4 आ गया, 4 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 4 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो कहां से शुरुआत करेंगे दोस्त? नीचे से। कहां से? नीचे से। तो देखा आपने ये 4 2 1, 4 2 1, इस तरीके से आपको इसे लिखना है 4 2 1। और आपने देखा ये आपने 273 जो दशमलव संख्या पद्धति में लिखी हुई थी, आपने उसे बड़ी आसानी के साथ अष्ट दशमलव संख्या पद्धति में बदल दिया था। तो आप किसी भी दशमलव संख्या पद्धति को, दशमलव संख्या जो भी संख्या आपकी दशमलव संख्या पद्धति में लिखी हुई होगी, आप उसे बड़ी आसानी के साथ अष्ट दशमलव संख्या पद्धति में बदल देंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आप देखेंगे यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे अभी आप 273 लिख लेते हैं फिर से, ये जो दशमलव संख्या पद्धति में लिखी हुई है, अब आप इसे बदलेंगे दोस्त किसमें? सोर्सी में। किसमें? सोर्सी में। सोर्सी दशमलव संख्या पद्धति में आपको इसे बदलना है, मतलब ठीक है ना। मतलब बेस कितना लेके आना दोस्त? 16। कितना लेके आना? 16। कितना लेके आना? 16 मतलब 16। तो आप देखेंगे दोस्तों 273 को आप कितने से भाग करेंगे? आप 16 से। कितने से? 16 से। कितने से? 16 से। कितने से? 16 से। 16 का भाग देंगे दोस्त कितने में? 27 में। तो 16 एकम 16, कितना बचा यहाँ से दोस्त? आप देखेंगे 11, तो 113 हो गया 11। ठीक है, कितना बचा? 11 बचा था यहाँ से। आप उस 11 को इस 3 के आगे मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 113। और 16 का भाग जब आप 113 में देंगे तो 16 7 112 होता है, तो कितना बचा दोस्त? शेषफल 1 बचा। फिर आप 16 का भाग 17 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और शेषफल कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो आप कहां से शुरुआत करेंगे दोस्त? कहां से शुरुआत करेंगे? कहां से? नीचे से, इस तरीके से। तो आपने देखा ये 273 को जब आपने बदला तो कितना हो गया? ये 1 1 और ये 1। तो आपने देखा कि 273 जो दशमलव संख्या पद्धति में लिखी हुई संख्या थी, आपने उसे बड़ी आसानी के साथ दोस्त किसमें बदल दिया? सोर्सी दशमलव संख्या पद्धति में बदल दिया। क्लियर है ना? ये मत सोचना कि 1 1 तो किसमें यूज होता है? द्विआधारी में दोस्त, वहां पे बेस 2 होता है। वहां पे बेस कितना होता है? यहाँ कितना? 16। तो आप समझ जाएंगे ना कोई संख्या किस पद्धति में लिखी हुई है। आपको उस संख्या का बेस देखना है। बेस 10 लगाए तो दशमलव में, 8 लगाए तो अष्ट दशमलव में, 2 लगाए तो द्विआधारी में, और 16 मतलब 16 लगा हुआ है तो सोर्सी दशमलव संख्या पद्धति में वो संख्या लिखी हुई है। और कोई उठा लेते हैं, कोई भी बड़ी सी, जैसे मैंने उठाया 1056 अभी। ये दशमलव में भी आपको किसे बदलना है दोस्त? इसे अष्ट दशमलव में बदलना है। फिर से वही कहानी करेंगे। आप क्या करेंगे? 1056 को कितने से भाग देंगे दोस्त? 16 से। कितने से? 16 से। अब आप देखेंगे 16 का भाग दोस्त 10 में तो नहीं जाएगा, मतलब 1 में नहीं जाएगा तो 10 में देंगे। 10 में नहीं जाएगा तो फिर आप किस में देंगे दोस्त? 105 मतलब 105 में देंगे। 105 में 16 का भाग दोस्त आप किस में देंगे? 105 में। 105 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपको पता है? 16 में छिक्के कितना होता है? 96। कितना होता है? 96। तो कितना बचा यहाँ से? 9। और 9 को आप किसके आगे मान लेंगे? 6 के। तो फिर से 96, तो 16 में छिक्के 96। शेषफल कितना है दोस्त? 0। फिर आप 16 का भाग देंगे किसमें दोस्त? 66 में। कितने में देंगे दोस्त? 66 में। तो आप देखेंगे ये आएगा 16 में चौका 64। कितनी बार जाएगा दोस्त? 4 बार। और शेषफल कितना आया? 2। कितना आया? 2। अब 16 का भाग 4 में तो नहीं जाएगा, तो कहां से शुरुआत करेंगे? मैं बार बार बता चुका हूं आपको, यहाँ से। आपने देखा इस संख्या को जब आप जो दशमलव संख्या पद्धति में ये जो संख्या लिखी हुई है, आप इसे जब सोर्सी दशमलव संख्या पद्धति में बदलेंगे तो नीचे से शुरुआत करेंगे 420 420। तो ये संख्या आपकी बड़ी आसानी से परिवर्तित हो गई। ठीक है दोस्तों, दशमलव संख्या पद्धति से आपने बड़ी आसानी के साथ अष्ट दशमलव में बदला, द्विआधारी में बदला, ठीक है, और द्विआधारी के बाद फिर कहां बदला दोस्त? सोर्सी में। अब मैं आपको सिखाऊंगा द्विआधारी से दशमलव में, द्विआधारी से दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है? आप कोई भी संख्या उठा लेते हैं, छोटी सी 10111, ठीक है दोस्त, और ये किस में लिखी हुई है, और आपको इसे किस में बदलना है? दशमलव में, दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है। आपने एक छोटी सी बात नोटिस की होगी, जब आपने इस दशमलव संख्या पद्धति को इसमें जब आपने चेंज किया था तो आपको पता था कुछ इस तरीके से खाने बने हुए थे, इस तरीके से कुछ इमारतें थी, और आप यहाँ पे 2 का भाग दे रहे थे, और यहाँ आपके कुछ शेषफल बच रहे थे। यहाँ क्या थे दोस्त? शेषफल। और यहाँ क्या था? आपका भाजक, मतलब जब भी आप भाग देते थे तो आप उसे यहाँ लिखते हुए चलते थे। इस तरीके से कहानी थी कुछ। क्लियर है? घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। तो देखेंगे, देखो ये क्या है, मैंने आपको बताया था कहां से शुरुआत करते थे? नीचे से। कहां से? नीचे से। तो ये जो शुरुआत में ये जो 1 लिखा हुआ, ये कहां का होगा? नीचे का। कहां का? नीचे का। तो सबसे पहले ये 1 लिखा, फिर 0, फिर 1, फिर ये 0, मतलब बिल्डिंग और ऊपर। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं इसे, थोड़ा सा छोटा दोस्त, मैनेज कर लीजिएगा, बोर्ड अपना छोटा ही है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले 1, फिर कौन सा था आपका? 0,
फिर कितना था दोस्त 1, फिर कितना था 0, फिर कितना था 1, फिर कितना था आपका 1। क्लियर है ना, 1 0 1 0 1 1। क्लियर है दोस्त। और आप यहाँ पे कितने से भाग दे रहे थे 2 से, 2 से। ठीक है ना, यहाँ जो भी संख्या रही होगी, यहाँ जो भी संख्या रही होगी आपने उसे 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया। और कितनी बार गया, एक बार। और शेषफल कितना आया 0। 2 का भाग किसी संख्या में एक बार गया और शेषफल आया 0। शेषफल कितना है दोस्त 0। क्लियर है ना, ये तो आपको छोटी सी बात पता होगी कि मुझे उम्मीद है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है ना, मतलब आप जिसको भाग दे रहे हैं वो संख्या आप कैसे निकालेंगे, भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं। आपने देखा यहाँ पे आप इस संख्या को भाग दे रहे हैं, मतलब ये क्या आपकी भाज्य है, आपको यही निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है जिससे आप भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। जो आपको प्राप्त होता है जैसे इस तरीके से, इसे भाजक बोलते हैं, ये भाज्य होता है आपका। और यहाँ पे जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है ना दोस्त। तो आप देखोगे यहाँ से 2 क्या आपका भाजक, 1 क्या आपका शेषफल और 0 क्या आपका भागफल। सॉरी, 2 आपका क्या है भाजक, 1 क्या आपका भागफल, 0 क्या आपका शेषफल। तो 2 का गुना 1 के साथ करेंगे, 2 1 2, 2 गुना 1 प्लस 0। तो आपने पता कर लिया वो संख्या कितनी थी 2। कितनी थी 2। कितनी थी वो आपकी संख्या 2 थी। कितनी थी 2 थी। क्लियर है दोस्त, उम्मीद है सबको पता होगी। तो देखेंगे आप यहाँ पे ये जो संख्या ये कितनी रही होगी, 2 1 2 0, 2 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, 5 दूनी 10, 0 जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 और 0 जोड़ेंगे 10, 2 का गुना 10 के साथ 10 दूनी 20 और 1 21 रहा होगा, और 21 दूनी 42 और 1 43। कितना 43। तो आपको पता लग गया ये जो संख्या थी जिसको आपने बदला था दशमलव से कहाँ दुआधारी में, वो कितनी थी 43। कितनी थी 43। क्लियर है मित्रों, क्लियर है। आप कोई भी उठा लीजिए इस तरीके से 1 1 0 1 1 और फिर से 1 लगा लेते हैं। क्लियर है, फिर वही कहानी, सबसे पहले 1 आपका यहाँ नीचे, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0, फिर ये 1, फिर ये 1 और फिर से ये 1। क्लियर है दोस्त। और आपको पता है यहाँ आप कितने से भाग दे रहे थे 2 से भाग देते हुए चल रहे थे। ठीक है ना, 2 1 2 और ये 1 2 1 2, भाजक को भागफल से गुना और शेषफल जोड़ना है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 2 1 2 और 1 3, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 3 दूनी 6 और 1 6 और 0 तो 6, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 6 दूनी 12 और 1 13, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 13 दूनी 26 और 1 27, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 27 दूनी 54 और 1 55। तो आपने पता कर लिया दोस्त, ये जो संख्या थी जो दुआधारी में लिखी हुई थी ये अष्टदशमलव में कितनी थी 55। कितनी थी 50, सॉरी दशमलव संख्या पद्धति में कितनी थी 55। क्लियर है दोस्तों। आपने देखा कि आप दुआधारी से दशमलव में बड़ी आसानी के साथ चेंज कर पा रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ चेंज कर पा रहे हैं। क्लियर है मित्रों, क्लियर है। अब देखेंगे आपको दशमलव से जिस पद्धति में चेंज करना है तो आपको पता लग ही जाएगा आपको कितना बेस चाहिए, आपको उसी बेस से भाग देना है। बस इतनी सी कहानी है आपकी। क्लियर है दोस्तों। आपको से एक के मन में ये रहा होगा जैसे दशमलव है, ठीक है, मैं लिखता हूं आपका अष्टदशमलव, ठीक है ना, दुआधारी जो भी लिखना है, मतलब जो हमने अभी पढ़ी है, जो का मतलब कोई नहीं, और ये सोर्सी। ठीक है ना, आप कहीं से कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं से मतलब अष्टदशमलव से आपको दुआधारी में आना है, या आपको दुआधारी से सोर्सी में आना है, या आपको सोर्सी से दुआधारी में, या सोर्सी से आपको दशमलव में जाना है, तो कैसे जाएंगे। ठीक है दोस्त, आपको कहाँ जाना है दोस्त, सोर्सी से कहाँ जाना है, सोर्सी से कहाँ जाना है, सोर्सी से कहाँ जाना है, आपको अष्टदशमलव में जाना। तो आप क्या करेंगे, सोर्सी से सबसे पहले कहाँ जाएंगे दशमलव में, और दशमलव के बाद फिर अष्टदशमलव में। दुआधारी से आपको अष्टदशमलव में जाना, तो आप दुआधारी से सबसे पहले कहाँ जाएंगे दशमलव में, और फिर कहाँ जाएंगे दोस्त अष्टदशमलव में। कहाँ जाएंगे अष्टदशमलव में। अगर आपको अष्टदशमलव से सोर्सी में आना तो अष्टदशमलव से सबसे पहले दशमलव में जाएंगे और फिर दशमलव से सोर्सी में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपको इन तीनों में से आपस में चेंज करना है तो इन तीनों में से सबसे पहले आपको कहाँ आना होगा दोस्त, दशमलव के पास, और दशमलव कहाँ भेजेगा आपको, उसके बाद जहां आपको जाना है। जैसे आपको अष्टदशमलव से सोर्सी में जाना है तो सबसे पहले अष्टदशमलव से आप दशमलव संख्या पद्धति में आएंगे, और दशमलव संख्या पद्धति से आप सोर्सी संख्या पद्धति में जाएंगे, सोर्सी दशमलव संख्या पद्धति में जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है दोस्त। अब कुछ एक के मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो दुआधारी में बदलना सिखाया है, सॉरी दुआधारी से ही आपने दशमलव में बदलना सिखाया, किसी और से क्यों नहीं। तो दोस्त तरीका फिर से वही है, मैं आपको चलो एक और बता देता हूँ। जैसे अभी आपने लिखा 1 2 7, ये आपकी किस में लिखी हुई है दोस्त, अष्टदशमलव में बेस कितना है 8, और आपको इसे किस में बदलना है 10 में, इसमें बदलना है 10। आपको एक छोटी सी बात दिमाग में रहनी चाहिए बस,
तो जब आपने अष्ट दशमलव से दशमलव संख्या पद्धति से अष्ट दशमलव में आए थे तो आपने क्या किया था दोस्त, इस तरीके से आप 8 का भाग दे रहे थे, इस तरीके से। और ये इसको शेषफल की कहानी थी। तो सबसे पहले आपने देखा ये जो 1 है ये शुरुआत वाला है, कहां से उठाया था हमने, नीचे से, फिर ये 2 था आपका, और फिर ये कितना था दोस्त, 7। कहां था, 7। क्लियर है, ये 2 है दोस्त, मतलब कुछ और समझ लेंगे, ठीक है, 2। क्लियर है दोस्त। और आप इस तरीके से 8 का भाग दे रहे थे, 8 का भाग दे रहे थे। जो अंतिम भागफल था आपका 1 था, जिसको आपने यहाँ से शुरुआत किया था। क्लियर है दोस्तों। आपको पता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, 8 1 8 और 2 10। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल तो 10 गुना 8 80 और 7 87। आपने देखा अष्ट दशमलव से आपने बड़ी आसानी के साथ इसे किसमें बदल दिया, 87 को दशमलव में, ठीक है। और आपको यहाँ से कहीं पे भी जाना तो आप आसानी के साथ बदल सकते हैं, चाहे तो आप द्वाधारी में जाना चाहते हैं या आप षोडशी में जाना चाहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही चेंज करना सिखा दिया है। क्लियर है मित्रों, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप चीजें सीख गए होंगे कि आप किसी भी संख्या पद्धति से, किसी भी संख्या पद्धति में आसानी से आप परिवर्तित कर सकते हैं संख्याओं को। उम्मीद है क्लियर है मित्रों, ठीक है। एक और फाइनली लास्ट में आपको मैं एक चीज सिखाने वाला हूं, जैसे जो आप दशमलव से द्वाधारी में जा रहे थे और द्वाधारी से दशमलव में आ रहे थे, कैसे एक और तरीका होता है, कुछ एक मन में रहा होगा, वो कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले 12 को उठा लिया, ये दशमलव में लिखी हुई है और आपको इसे किसमें बदलना है दोस्त, द्वाधारी में। जिसके समझ में आ जाए अच्छी बात है, जिसके ना आए तो और अच्छी बात है। क्लियर है मित्रों। तो देखो दोस्त, 1 से शुरुआत करते हैं, यहाँ से नीचे से 1 से, और डबल करते हुए चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ। 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 2 16। और आपको बस यही दिमाग में रखना है, या यही बात ध्यान रखनी है कि जिस संख्या को आप बदल रहे हैं, ये जो डबल करते हुए चल रहे हैं, ये इससे, इस वाली संख्या से ये जो आ रहे हैं छोटी होनी चाहिए। तो आपने देखा ये जो 16 आया है 12 से बड़ा है, तो आप यहाँ तक नहीं जाएंगे, वहां तक जाएंगे सिर्फ कि या तो इस संख्या के बराबर मिले या इस संख्या से दोस्त छोटा मिले। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आपको बस ये देखना है, इसमें ये देखना है कि आप 8 को, 4 को, 2 को और 1 को, इन चारों की सहायता से आपको जोड़ कितना लाना है, जोड़ कितना लाना है 12, जोड़ कितना लाना है 12। तो 8 4 2 1, ठीक है दोस्त, कितना लाना है 12। आपने देखा 8 और 4 को जब आप जोड़ देंगे तो सीधा सीधा 12 मिल रहा है। तो जिनको आप जोड़ करके इस संख्या तक पहुंच पा रहे हैं, मतलब जिन अंकों की मदद से या जिन संख्याओं की मदद से आप ये लेकर के आप आ रहे हैं, आप उनके नीचे 1 लगाएंगे, और जिनका प्रयोग नहीं हो रहा उनके नीचे 0। और आपने देखा ये 12 को बड़ी आसानी के साथ आपने किसमें बदल दिया दोस्त, जो दशमलव में लिखी हुई थी द्वाधारी संख्या पद्धति में बदलना सीख लिया। क्लियर है मित्रों। तो दोस्त कल से फिर एक और वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉइंट वाली दशमलव संख्या पद्धति को आप द्वाधारी संख्या पद्धति में कैसे बदलेंगे, अष्ट दशमलव में कैसे बदलेंगे, और षोडशी दशमलव संख्या पद्धति में कैसे बदलेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे सबको मेरा। और दोस्त आप इस वीडियो पे एक बार कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्लियर है दोस्तों। ओके, राधे राधे सबको, राधे राधे।